हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिसमें बड़े बड़े वन कुछ ही देर में राख हो जाते हैं, इसने कुबल्या शव के 21,000 पुत्रों को आग से झुलसा दिया था, जो बाद में सभी मर गए थे। उनमें केवल 3 ही बचे थे। वह थे दृढ़ाशव, कपिलाशव और भद्राशव। दृढ़ाशव से हर्याशव का जन्म हुआ और उसका पुत्र निकुंभ नाम से जाना गया। निकुंभ का पुत्र हर्याशव, उसका कुशाव उसका संजित और उसका जुबनाशव द्वितीय नामक पुत्र हुआ। जुबनाशव द्वितीय संतानहीन था, इसलिए वह दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों को लेकर वन में चला गया। वहां पुत्र के लिए ऋषियों ने उनसे इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन की बात है कि रात्रि के समय जुबनाशव को बड़ी प्यास लगी। वह यज्ञशाला में गया, लेकिन वहां उसने ऋषि लोगों को सोते देखा। तब जल प्राप्त करने का कोई उपाय ना देखकर उसने अभिमंत्रित जल ही पी लिया। प्रातः होने पर जब ऋषियों ने पुत्र उत्पन्न करने वाले जल से खाली हुए कलश को देखा तो वह चिंता में पड़ गए। यह जल किसने पिया होगा? बाद में जब उन्हें पता चला कि जुबनाशव ने ही वह जल पी लिया है, तो उन्होंने भगवान के चरणों में शीश निभाकर कहा, धन्य है भगवान का बल ही वास्तव में बल है। वह जो चाहते हैं वही होता है। समय आने पर जुबनाशव की दाहिनी कोख में दर्द की लहर उठी और उसकी कोख फाड़कर एक बालक का जन्म हुआ। उसे रोते देखकर ऋषियों को चिंता हुई कि यह बालक किसका दूध पिएगा। इस पर इंद्र ने उनसे कहा, तुम लोग चिंता मत करो, जय मेरा दूध पिएगा। और ऐसा कहकर उसने अपनी तर्जनी उंगली उसके मुख में डाल दी। बालक दूध पीने लगा। इंद्र ने उस बालक का नाम मानधाता त्रसदस्यो रखा, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट हुआ। देवताओं और ब्राह्मणों के प्रसाद से जुबनाशव की मृत्यु नहीं हुई। वह तपस्या करके अपने जीवन से मुक्त हो गया और धर्मराज परम धाम को चला गया। मानधाता अथवा त्रसदस्यो से रावण आदि दैत्यों भयभीत रहते थे। मानधाता ने भगवान की कृपा प्राप्त करके 7 द्वीपों का शासन किया। वह आत्मज्ञानी थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ संपन्न कराए थे और स्वयं प्रकाश सर्वात्मा तथा इंद्रियातीत प्रभु की आराधना की थी। जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ वह अस्त होता है, वह सारा भूभाग मानधाता के ही अधिकार में था। राजा मानधाता की पत्नी शशबिंदु की पुत्री अति सुंदर थी। उसका नाम बिंदुमती था। उसके गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न हुए। पुरु, कुश, अम्बरीश जय दूसरे हैं और जोगी मुचकंद उनकी 50 बहनें थी। उन 50 का विवाह अकेले सौबरी ऋषि से हुआ था। एक बार की बात है कि सौबरी ऋषि जमुना के में स्नान कर रहे थे। स्नान के उपरांत वह जमुना के तल में बैठकर तपस्या करने लगे। वहां उन्होंने एक मत्स्य राज को अपनी पत्नियों के साथ सुख से रहते देखा। उसे देखकर ब्राह्मण सौबरी के मन में भी विवाह करके सुख भोगने की इच्छा जागृत हो उठी। उन्होंने राजा मानधाता के पास जाकर उनकी एक कन्या को मांगा। राजा ने कहा, विप्रवर स्वयंवर में जो कन्या आपको चुन ले, आप उसी के साथ विवाह कर लेना। सौबरी ने सोचा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, इसलिए राजा ने मुझे टटकारने के लिए ऐसा कहा है। उसने सोचा कि एक कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। अच्छी बात है, मैं अब अपने को ऐसा बनाऊंगा कि राजकन्याएं तो क्या देवगनाएं भी मेरे लिए ललायत हो जाएंगी। ऐसा सोचकर सौबरी ऋषि ने अपने जोग बल से अपने शरीर को अति सुंदर, स्वस्थ और कांतिमय बना लिया। स्वयंवर में जब सौबरी ऋषि अपने नए रूप के साथ पहुंचे तो राजा की 50 कन्याओं ने सौबरी ऋषि को अपना पति चुन लिया।
उन्हें पाने के लिए वह परस्पर कलह करने लगी। तब सौभरी ने उन सभी को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। वह अपने आश्रम में उनके साथ विहार करने लगे। पृथ्वी के स्वामी राजा मानदाता सौभरी ऋषि की इस सुखी गृहस्थी को देखकर विस्मत रहने लगे। उनका जय अहंकार जाता रहा कि वह ही सार्वभौम संपत्ति के स्वामी है। एक दिन सौभरी ऋषि एकांत में एकाग्रचित्त बैठे थे। तभी उन्होंने सोचा कि जल में एक मत्स्यराज को विहार करते देखकर उन्होंने दीर्घ काल से संचित अपने ब्रह्म तेज को नष्ट कर डाला। जय अधा पतन नहीं है तो क्या है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भोगी प्राणियों का साथ कदापि नहीं करना चाहिए। उसे एकांत में एकाग्रचित्त होकर भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। उसे ऐसे साधु पुरुषों का संग करना चाहिए जिनका मन सदैव सर्वशक्तिमान परमात्मा में लगा रहता है। विषयों में बुद्धि लगाने से मन अनेकों इच्छाओं से घिर जाता है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। उनकी तृप्ति असंभव है। मेरा मन लोक परलोक की माया के वशीभूत होकर इस संसार चक्र में फंस गया। इस प्रकार विचार करके सौभरी ऋषि काफी दिनों तक घर में ही रहे। फिर एक दिन बिरकत होकर उन्होंने पूर्ण संन्यास ले लिया और वन को चले गए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।